बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है फ़िश फ्राई रेसिपीज़। फ़िश फ्राई करना कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन जायकेदार और मज़ेदार फ़िश फ्राई करने का राज कोई कोई जानता है। आज मैं आपको फ़िश फ्राई के ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी फ़िश को बेहतर तरीके से फ्राई कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए हमारे पास है फ़िश 2 किलो। फ़िश को धोकर अच्छी तरह साफ कर लें और फिर इसको खुश्क कर लें। इसका पानी खुश्क करके इसको एक साइड पे रख दें। आप पैन जो है वो गरम करें, इसमें खुश्क धनिया साबुत 2 चम्मच डालें, ज़ीरा साबुत 2 चम्मच और साथ में काली मिर्च साबुत 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच डालने के बाद अब इसमें गोल लाल मिर्च 8 से 10 अदद डालें और इसको ब्राउन करें। इनको 3 से 4 मिनट हल्की आंच पर भूनें और इनको हल्का सा ब्राउन कर लें। जब ये ब्राउन हो जाए तो इनको उतार कर थोड़ा सा ठंडा करें और फिर इसको ग्राइंड कर लें। सारे मसाला जात को ग्राइंडर में डाल लें और इसको 2 मिनट तक ग्राइंड करें। इनको मोटा मोटा ग्राइंड करने के बाद अब इसको बोल में निकाल लें। अब इस मसाला जात में आप सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच, सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच, हल्दी पीसी हुई आधा चम्मच, नमक 1 से 1.5 चम्मच या आप टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, चाट मसाला 1 से 1.5 चम्मच डालने के बाद इन सब को मिक्स करें। सारे मसाला जात को डालें और फिर आप फ़िश के ऊपर ये मसाला लगाएं। ख्याल रहे कि फ़िश के ऊपर मसाला लगाने के लिए खुले बर्तन का इस्तेमाल करें ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह पीस के साथ चिपक जाए। अब इनको एक खुले बर्तन में डालें और इसके ऊपर मसाला जो है हमने तैयार किया इसको फ़िश के ऊपर डालें और इनको हाथ के साथ पीसों पर अच्छी तरह लगाएं। इसके बाद इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च इनको पीस कर इसमें शामिल करें। साथ में 4 से 5 अदद नींबू का रस इसके ऊपर निचोड़ें और इन सब मसाला जात को पीसों पर अच्छी तरह लगाएं। ख्याल रहे कि मसाला जात को पीसों के अंदर अच्छी तरह मैश करें ताकि मसाला जो है वो इनके अंदर तक रच जाए। एक एक पीस उठाकर इसको हाथ के साथ मिस लें ताकि मसाला जो है गहराई तक इसमें जाए। इसके बाद इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दें। अब एक लैदा बर्तन में बाउल में 1 कप बेसन लें और इसमें 1 चुटकी फूड कलर डालें। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। गाढ़ा सा मेज़ा बनाकर इसको फ़िश के पीसों के ऊपर डालें। बेसन को फ़िश के ऊपर डालने के बाद इसको पीसों के साथ अच्छी तरह चिपकाएं। एक एक पीस को बेसन में अच्छी तरह जो है वो गोलें। देखें मसाला जो है वो पीसों के साथ अच्छी तरह लगाएं और फिर ऑयल गरम करें। अब हमारा मसाला लगाने का अमल जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल गरम करें और फिर इसको लो आंच पर फ्राई करते जाएं। तेज़ आंच पर इसको हरगिज़ फ्राई ना करें, इससे फ़िश जो है वो अंदर से कच्ची रहेगी और इसका पानी भी खुश्क नहीं होगा। इसको आप लो आंच में 3 से 4 मिनट फ्राई करें और फिर इसकी साइड चेंज कर दें। जब एक साइड से ब्राउन होने लगे तो इसकी साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी इसको ब्राउन होने तक 3-4 मिनट तक इसको फ्राई करें। जब दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो इनको 1-2 दफ़ा हरकत दें और फिर इनको निकाल लें। देखें अब पीस जो हैं वो अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं और ब्राउन भी हो चुके हैं। अब हमारी फ़िश जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको निकालें और इसे एक टिश्यू पेपर पर डालें। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। फ़िश जो है वो अंदर तक गली हुई है और उसका पानी जो है वो भी खुश्क है। अक्सर फ़िश जो फ्राई करते हैं इसके अंदर जो पानी होता है वो खुश्क नहीं होता। मसाला जो है वो अंदर तक गया है और फ़िश जो है वो फ्राई है। आप इसको स्पेशल चटनी हरी के साथ यूज़ करें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी फ़िश है। आई होप को आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा फ़िश फ्राई करने का ये तरीका पसंद आया है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और मुझे इजाज़त दें। मैं फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।